गुड इवनिंग स्टूडेंटों। आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर फ्यूज आया हूँ। आज आपको इस टॉपिक में फ्यूज के विषय में बताया जाएगा। आइए देखते हैं फ्यूज। फ्यूज वह विद्युत का वह उपकरण जो उच्च धारा जैसे ही आती है परिपथ को क्या करे, काट दे और हमारा जो सर्किट है वह जलने से बच जाए, उसे हम फ्यूज कहते हैं। जो हमारा फ्यूज का चिन्ह होता है, देखिए ये फ्यूज का यही चिन्ह है हमारा फ्यूज का। अब आते हैं और फ्यूज का मात्रक जो होता है हमारा एम्पियर होता है। एक बार और जानिए, उच्च धारा से परिपथ को अलग कर देता है, उसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? संगलक। संगलक कहते हैं हिंदी में, जबकि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। फ्यूज को परिपथ के श्रेणी क्रम में आपके परीक्षाओं में पूछता है कि फ्यूज को परिपथ के किस श्रेणी में लगाया जाता है, तो फ्यूज को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ बनाकर, ये देखिए यहाँ से हमारा क्या बना हुआ है, लोड। देखिए ये ऐसे चला, ये फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये लोड लोड हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए फ्यूज को यहाँ पे लगा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। ये कौन सा बन गया? सीरीज बन गया। सीरीज, श्रेणी मतलब क्या है? सीरीज बन गया। ऐसे लगाते हैं, हम इसको ऐसे लगाए, ऐसे। अगर ऐसे लगाते हैं तो हमारे क्या है? 100% गलत है। तो जब भी लगाएंगे फ्यूज को, किसमें लगाएंगे? सीरीज में, यानी कि श्रेणी में। और इसका पूछता है कि फ्यूज को किसमें मापते हैं, तो किसमें मापते हैं? मात्रक इसका क्या है? हमारा एम्पियर है। फ्यूज का कार्य सिद्धांत जूल के नियम पर निर्भर करता है। यानी कि फ्यूज का परेशान पूछेगा, फ्यूज का कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, तो जूल के नियमानुसार निर्भर करता है। जूल के नियमानुसार फ्यूज में उष्मा I²RT उत्पन्न होती है, तभी तो हमारा फ्यूज क्या करता है? उड़ जाता है। जैसे उच्च धारा आती है वो क्या करता है? उड़ जाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं, फ्यूज को हमेशा लाइन वायर में लगाना चाहिए। आपको पता है लाइन वायर में, बिना लाइन वायर में से नहीं लगाना चाहिए, हमेशा लाइन वायर में लगाना चाहिए। फ्यूज को हमेशा लाइफ वायर, देखिए यहाँ पे लाइन वायर था, यहाँ पे लाइफ वायर में लगाना चाहिए। लाइफ वायर में तो क्या? RYB इन क्रमों में लगाना चाहिए। अगर आपका फ्यूज को न्यूट्रल वायर में नहीं लगाना चाहिए, फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल वायर में, आपको आता है कि फ्यूज को किस वायर में लगाना चाहिए? फेज में, लाइन में या लाइफ में, किस वायर में? तो फ्यूज को उसमें लगाना चाहिए, न कि न्यूट्रल को उसमें लगाना चाहिए। अगर पूछ देता है कि न्यूट्रल वायर में फ्यूज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो नहीं लगाना चाहिए। अगला आपका फ्यूज सीड और लेड का बना होता है। देखिए फ्यूज 63% है, देखिए 63% क्या यहाँ पे लिखा हूँ? 30, जबकि हमारा 37% क्या है? लेड का बना हुआ है। आइयो फ्यूज जो हमारा कार्य करता है 10 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक इस धातु का हम फ्यूज उपयोग करते हैं, लगाते हैं। इन मेटल का हम वायर को क्या करते हैं? लगाते हैं, जो टीन और लेड का बना होता है। इससे 10 एम्पियर से अधिक के लिए हम सिल्वर का उपयोग करते हैं। किसका? सिल्वर का फ्यूज लगाते हैं। कॉपर का भी फ्यूज आता है, कॉपर का भी लगाते हैं, लेकिन ये हम सब खास तौर से हम इस फ्यूज का उपयोग ज्यादा करते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं कि कैसे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए 100 वोल्ट की सप्लाई हम इस परिपथ में दे रहे हैं, यहाँ से विद्युत 1 ओम होते हुए यहाँ से चली, और ऐसे होते हुए फ्यूज भी ऐसे चली, ऐसे होते हुए हम अपने स्थान पे चलिए। देखिए 1 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और यहाँ पे लोड है कितने? 9 ओम का। अब हमें जो मालूम कर लेते हैं इसमें करंट की मात्रा कितनी जा रही है। तो करंट की मात्रा आपको मैंने एक इससे पहले जो बनाया हूँ वीडियो, इसमें देखिएगा, ऐसे निकालते हैं, ऐसे फिर वही बना लेते हैं B, और यहाँ पे क्या हो गया? B
बटा के ऐसे आई आर ऐसे त्रिभुजनुमा बना लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, रेजिस्टेंस दे दिया है, अब हमें आई का मान वोल्टेज को दिया है। अब देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आई बराबर हमारा कितना वोल्टेज कितना हमारा 100 और 1 और 9 1 कितने ओम हो गए, देखिए 9 1 1 10 100 बटा के 10 ऐसे काटेंगे तो हमारा कितना एम्पियर आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। अब मानते हैं 10 एम्पियर आ गया, 10 एम्पियर की करंट इसमें बह रही है। अगर इसके अंदर 10 एम्पियर की करंट बह रही है तब तो हमारा फ्यूज क्या करेगा, कार्य करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा फ्यूज उड़ने का संभावना ही नहीं, आराम से फ्यूज कार्य करेगा। अब क्या होता है, किसी कारणवश ये हमारा वायर इसने क्या कर दिया, टच कर जाए, और यहाँ पे जब टच कर जाता है तो अब देखिए जो करंट हमारा 9 एम्पियर से होकर गुजरती थी अब वो करंट क्या करेगी, डायरेक्ट गुजरेगी, यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट होकर गुजरती है। तो अब देखिए यहाँ से कितने डायरेक्ट गुजरती, अब इसका निकालते हैं। देखिए आई का मान, देखिए आई बराबर 100 बटा के 1, 100 बटा कितना हो गया 1, यानी कि 100 एम्पियर। तो जब 100 एम्पियर की करंट आ रही परिपथ में तो ये हमारे परिपथ को जला सकती है, ये हमारे परिपथ को क्या करेगी, जला देगी। इसलिए 100 एम्पियर की करंट के लिए हमारा फ्यूज से क्या करेगा, अपना बलिदान दे देगा, अपने मालिक के लिए क्या करेगा, बलिदान दे देगा, और परिपथ को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। यह फ्यूज यहाँ पे क्या करेगा, बलि क्योंकि 100 एम्पियर पे फ्यूज हमारा क्या करेगा, पिघल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कितना एम्पियर की करंट बह रही है, देखिए 100 एम्पियर की करंट आ गई, तब वहां पे हमारा फ्यूज क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं फ्यूज के कुछ रेटिंग देखते हैं। देखिए फ्यूज के कुछ परिभाषा, पहला आपका है करंट रेटिंग, यानी करंट रेटिंग वह धारा जिस पर फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य सतत रूप से कार्य करता है, यानी कि जैसे फ्यूज है तो फ्यूज के तो कोई ऐसी धारा होगी जिसको फ्यूज क्या करे, पूर्ण रूप से कार्य करे, उसे करंट रेटिंग कहते हैं। देखिए आपके परीक्षा में पूछता है कि करंट रेटिंग किसे कहते हैं, या करंट रेटिंग है क्या, तो जिसपे फ्यूज पूर्ण रूप से कार्य करता हो, सतत कार्य करता हो, उसे हम करंट रेटिंग कहते हैं। अगला ये देखते हैं फ्यूजिंग करंट, वह धारा जिस पर फ्यूज पिघल कर गिर जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 10-15 एम्पियर का कार्य किया, लेकिन जैसे ही 100 एम्पियर की करंट हमारी हो रही है फ्यूज हमारा गल के क्या हो रहा है, गिर जा रहा है, और जब गिर रहा है तो उसको कहेंगे क्या, फ्यूजिंग करंट। अब देखिए क्या हो रहा है, जब फ्यूज परिपथ पे कार्य कर रहा है तो उसे बोलते हैं फ्यूजिंग रेटिंग, लेकिन जैसे ही वो गल जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजिंग करंट, यानी कि हमारे परिपथ को क्या करता है, काट देता है, उसे हम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। अगला आते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या, वह न्यूनतम प्रगलन धारा तथा निर्धारित धारा के अनुपात को फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। अब एक बार और आप सुनिए, वह न्यूनतम प्रगलन धारा तथा निर्धारित धारा के अनुपात को फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। आइए फ्यूजिंग फैक्टर बराबर होता है न्यूनतम प्रगलन धारा बटा के निर्धारित। अगले साल देखिए आपको परीक्षा में निर्धारित पूछ दिया था, जेई के परीक्षा में पूछ दिया था ये। अब आइए देखते हैं फ्यूज धारा, फ्यूज के धारा का वहन क्षमता निर्भरता, यानी कि अब यह हम देखेंगे कि यह फ्यूज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, किन किन बातों पे। तो आइए देखते हैं, पहला ओम के नियम के अनुसार फ्यूज में प्रवाहित धारा। ओम का एक नियम था, ये ओमी का नियम है जिन्होंने बताया था। आइए देखते हैं आई बराबर भी बटा के आर। यहाँ मतलब यह कह रहा है हमारा कि जो हमारा करंट है फ्यूज की वह वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगी और रेजिस्टेंस पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगी। अगला है आई बराबर ए भी बटा के रो यल। ए हमारा क्या है, एरिया, तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा वोल्टेज, और रो यल यानी कि रो का मतलब क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध, और एल यानी लंबाई। अब देखिए होगा क्या कि अगर एक फ्यूज की अगर लंबाई भी हम बढ़ाते जाते हैं तो भी हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। और अगला आपका डिपेंड करेगा विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो पर डिपेंड करेगा। इस लाइन से हमें यही क्लियर होती है। अगला जाते हैं फ्यूज आयरन के प्रतिरोध,
जो फ्यूज अवयव के प्रतिरोध है, फ्यूज की धारा वहन क्षमता I तथा प्रतिरोध R के विनुपाती होती है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो करंट हमारा है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए होगा क्या, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा करंट क्या होगा, घटेगा। अगर करंट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, क्या करेगा, घटेगा। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घट रही है, लेकिन जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यानी कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और पदार्थ के प्राकृतिक पर I प्रोफेशनल 1/रो, जो हमारा प्रतिरोध है वह किस पे डिपेंड करेगा, पदार्थ। रेजिस्टेंस समान बढ़ेगा, यानी कि अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं, अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट समान क्या होगा, घटेगा। जबकि अब देखिए लेंथ को क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे। अगर लेंथ को घटा देते हैं तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। यानी कि क्या, जब शीत ऋतु होगी तो वहाँ पर फ्यूज क्या होगा, जब शीत ऋतु पड़ती है तो वहाँ फ्यूज का तार क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब व्यास बढ़ जाएगा तो आप पहले बता कि जब व्यास बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस समान कम होगा और करंट का प्रवाह क्या होगा, और शांत होगा। उसके बाद यानी कि गर्मी के दिन में, इसमें गर्मी के दिनों में क्या होता है, वायु ऋतु में क्या होता है, हमारा जो फ्यूज हो क्या पतला हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस समान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस समान बढ़ेगा तो हमारा करंट समान क्या होगा। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, क्या जो वायु है, अक्सर आप देखिएगा गर्मी के दिनों में कुछ नहीं जाता है साफ, लेकिन संभावना गर्मी के दिन में क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर वर्षा परिवारित होगा, कभी धूप निकलेगी, कभी ओले पड़ेंगे, इत्यादि इसमें होता रहता है। तो यह फ्यूज के वातावरण भौतिक अवस्था पर भी डिपेंड करता है। अगला आते हैं फ्यूज के प्रकार। तो फ्यूज निश्चित प्रकार के होते हैं। पहला आते हैं किट कैट फ्यूज। जो किट कैट फ्यूज होता है वह पोर्सिलीन का बना होता है। यह फ्यूज 650 वोल्टेज से लेके 500 एम्पियर क्षमता तक के लिए बनाए जाते हैं। एकदम क्लियर देखिए, यह फ्यूज किसका बना होता है, परीक्षाओं किसका, पोर्सिलीन का बना होता है। यह फ्यूज देखिए 650 वोल्टेज पर 500 एम्पियर क्षमता तक के लिए बनाया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक को किट और दूसरे को कैट बोलते हैं। यहाँ देखिए, एक को किट और दूसरे को कैट। यहाँ पे देखिएगा, फ्यूज धारा, जिसको फ्यूज धारा है, इसको क्या बोलेंगे, किट। फ्यूज आधार है, सॉरी देखिए यहाँ पे फ्यूज क्या होगा, फ्यूज आधार है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किट। यानी कि जो नीचे होता है, ये देखिए ऐसे, इस देखिए जो ऐसे, देखिए ऐसे जो होता है, ऐसे नीचे लगा होता है, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूज आधार या किट बोलेंगे। और दूसरे को बोलेंगे क्या, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। आपको पूछा जाएगा परीक्षा में कि किट अस्थायी होता है, तो किट क्या होता है, अस्थायी होता है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, फ्यूज आधार जिसको किट बोलते हैं, यह अस्थायी होता है। जबकि फ्यूज कैरियर क्या बोलते हैं, फ्यूज कैरियर, इसको क्या नाम देते हैं, कैट, फ्यूज कैट। तो यह जो फ्यूज कैट होता है हमारा, ये क्या होता है, ऊपर होता है, जिसको अस्थायी नहीं पड़ी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फिर अगर फ्यूज हमारा खराब होता है तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यह हमारा होता है किट कैट। किट कैट देखिए एक ऐसा फ्यूज है, यह किट कैट फ्यूज ऐसा फ्यूज होता है कि अगर ये पिघल जाता है तो इस फ्यूज में से ऊपर से भाप को निकाल लिए और पुनः इसमें फ्यूज बांधकर फिर इसको क्या करते हैं, किट
कैट को किट में ऐसे क्या करते हैं, फ्यूज आधार में वो क्या करते हैं, फिर से लगा देते हैं। प्लस यह फ्यूज जो होता है मार्केट में क्या होता है, सस्ता होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। यह मूल्य में भी सस्ता है। इसकी संरचना क्या होती है, सरल होती है। जो हमारा किट कैट फ्यूज है इसकी संरचना क्या होती है, सरल होती है। और सबसे बड़ी खासियत चीज इसमें यह होता है, जो हमारा किट कैट फ्यूज में, कि अगर लाइन चलती अवस्था में है, यानी कि लाइन चलती अवस्था में या लाइन है, तो भी इस फ्यूज के जो कैट होता है उसको निकाल के हम पुनः दोबारा इस फ्यूज को क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। अब आते हैं अगला आपका है कारतूस फ्यूज। कारतूस फ्यूज का मतलब क्या है, जो एक पूरक पदार्थ होता है, यह फ्यूज यह पूरक पदार्थ होता है, उसका चूर्ण भरा है। कारतूस ही समझिए, कारतूस, तो कारतूस से ही समझ सकते हैं, इसमें कारतूस का कुछ न कुछ मात्रा भर जाती है, यानी वही पूरक पदार्थ होता है। देखिए जो हमारा कारतूस फ्यूज है यह पोर्सिलीन या शीशे से बना होता है। देखिए पोर्सिलीन, देखिए पोर्सिलीन या शीशे का बना होगा और यह बेलनाकार होगा। देखिए यही कारतूस फ्यूज है, आप देखिए यही कारतूस फ्यूज है, नली का बना होता है। देखिए ये देखिए, यह पोर्सिलीन का भी हो सकता है और शीशे का भी हो सकता है। अब क्या करते हैं हम, इस बीच में दो यहाँ पे ही वायर होते हैं और इनके बीच में थोड़ा सा कारतूस भर दिया जाता है, क्योंकि किट कैट फ्यूज में जो होते हैं उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। हानि देखिए इफेक्ट यहाँ पे देखिए, जो हमारे किट कैट फ्यूज होते हैं उनमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि हमारा जो कारतूस फ्यूज होता है उसमें आग लगने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरक पदार्थ का चूर्ण भर दिया जाता है। आज जैसे ही चूर्ण भरते हैं, जब फ्यूज गलता है तो चिंगारी निकलेगी, जब चिंगारी निकलेगी तो वो हमारा पदार्थ क्या करता है, इस चिंगारी को क्या करता है, दबा देता है, यानी कि क्या करता है, बुझा देता है, यानी बुता देता है। इस चिंगारी को क्या करता है, बुता देता है। तो ये हमारा देखिए कारतूस, आप तो चित्र पूछ कारतूस फ्यूज कैसा होता है, हमारा कारतूस फ्यूज है। अगला देखते हैं, यह 500 केवीए, देखिए यह 500 केवीए से लेके 800, ये देखिए 50 केवीए से लेके 80 केवीए से अधिक के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि 50 केवीए से नीचे अन्य फ्यूज यूज हुए, 50 केवीए से 80 केवीए से अधिक के लिए हम बनाते हैं। आग लगने की संभावना इस फ्यूज में नहीं होती है। देखिए कारतूस यही फ्यूज होता है, ये टोपी है। अब आते हैं अगला, देखते हैं आपका HRC फ्यूज। देखिए HRC फ्यूज का फुल फॉर्म जानते हैं, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी या उच्च क्षमता वाला कारतूस फ्यूज। यह 66 केवी पर, यह देखिए 66 किलो वोल्ट पर 500 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर तक यह कार्य कर सकता है। देखिए यही है हमारा HRC फ्यूज। देखिए ये HRC फ्यूज का, देखिए ये मेटल है, ये हमारा फ्यूज का वो फ्यूज बना हुआ है। ये देखिए ये फ्यूज है हमारा, और ये क्या है, भरण चूड़, यही चूड़ों का इसमें क्या कर दिया गया है, चूड़ भर दिया गया है, और दोनों तरफ पीतल की क्या लगा दी गई है, टोपी लगा दी। देखिए ये HRC फ्यूज है हमारा, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी या उच्च क्षमता वाला कारतूस फ्यूज। अब आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड HRC फ्यूज। यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड HRC फ्यूज वही, बस हम करते क्या हैं कि इसके जो चूर्ण, इसके अंदर क्या भर रहे हैं, चूर्ण भर दे रहे हैं। चूर्ण के स्थान पे इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव भर दिया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे फ्यूज थे। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए